हेलो दोस्तों, आज ये स्टोरी आपको सुनाने जा रही हूँ। ये स्टोरी एक गांव की है। हमारी फैमिली एक छोटे से गांव में रहती थी। फिर मेरी जॉब शहर में लग गई। अच्छी आमदनी होने की वजह से हमारी पूरी फैमिली शहर में शिफ्ट हो गई थी। मेरी शादी भी शहर में हो गई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर जून जुलाई का महीना आया। सब घर वालों ने मिलकर जून जुलाई की छुट्टी गांव में गुजारने का सोचा। मैंने भी अपने ऑफिस से एक हफ्ते की छुट्टी ले ली थी। सभी घर वाले बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। सभी गांव जाने की तैयारी करने लगे। मेरी वाइफ, जिसका नाम सोनाली था, वो फर्स्ट टाइम गांव जा रही थी। वो गांव जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। सुबह के कोई 8-9 बजे हम गांव के लिए निकल जाते हैं। गांव का फासला हमारे घर से कोई 10-12 घंटे का था। हम लोग रात के कोई 9-10 बजे गांव पहुंच गए। गांव का घर बहुत ज़्यादा गंदा और वीरान था। हमने सोचा घर बंद होने की वजह से घर इतना ज़्यादा गंदा और अजीब सा लग रहा है। सब ने मिलके घर की सफाई की, खाना खाया और सब जल्दी सोने चले गए क्योंकि सभी थके हुए थे। रात का कोई 3 बज रहा होता है। मेरी आँख खुलती है। मेरा गला बहुत खुश्क हो रहा था। मैं पानी पीने के लिए किचन में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ एक लड़की किचन में वाइट कपड़े पहने खड़ी है, जिसके बाल बहुत बिखरे हुए हैं और चेहरे से काफ़ी खौफनाक लग रही थी। ये सब कुछ देखकर मैं काफ़ी डर जाता हूँ और पानी का गिलास मेरे हाथ से नीचे गिर जाता है। मैं भागता हुआ अपने कमरे में जाता हूँ और किसी को कुछ बताए बगैर सोने की कोशिश करने लगता हूँ। तो देखता हूँ उसी वक्त अम्मी भागते हुए मेरे रूम में आती हैं और कहती हैं, तुम्हारे अब्बू की हालत बहुत ख़राब हो गई है और वो बेहोश हो गए हैं। हम लोग भागकर अब्बू के पास जाते हैं और अब्बू को फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल पहुँचते ही डॉक्टर कहते हैं अब्बू की डेथ हो गई है। हम लोग सब शॉक में आ जाते हैं। अम्मी ये सुनते ही वहीं बेहोश हो जाती हैं। डॉक्टर का कहना था अब्बू को हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से अब्बू की डेथ हो गई है। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब्बू बिल्कुल ठीक थे, अचानक से ऐसा कैसे हो गया। अब्बू के इंतकाल को अभी 1-2 दिन ही गुजरा था। सब घर वाले सो रहे थे। मैं भी सोने की कोशिश कर रहा था। तभी मेरी बीवी नींद में जोर जोर से चीखने लगती है और कहती है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं उसे जोर से उठाता हूँ। उठते ही वो जोर जोर से रोने लगती है। मेरे काफी पूछने के बाद सोनाली कहती है, ऐसा लग रहा है कोई मेरा गला दबा रहा था और कह रहा था, मैं इस घर में सबको मार दूंगा, ये मेरी जगह है, तुम सब चले जाओ यहाँ से। अब्बू की इस तरह अचानक से जाने की वजह से सभी घर वाले अभी काफी परेशान थे। फिर सोनाली की ये सारी बातें सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गया। इसलिए सुबह होते ही मैंने एक अच्छे प्रीस्ट को बुलाया। प्रीस्ट ने घर को अच्छी तरह से चेक किया। चेक करने के बाद प्रीस्ट ने हमें बताया, इस घर में एक नहीं बहुत सारी आत्माओं का बसेरा है। प्रीस्ट ने हमें मशवरा दिया कि हम लोग फौरन ये घर खाली कर दें। प्रीस्ट की ये बात सुनकर हमने फौरन गांव से शहर जाने की तैयारी शुरू कर दी और कुछ घंटों के बाद हम गांव से शहर के लिए निकल गए। गांव छोड़ने के बाद हम प्रीस्ट से राब्ते में थे। प्रीस्ट ने उस घर से आत्माओं को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज भी बुरी आत्मा उस घर में मौजूद है और हमारा वो घर आज भी बिल्कुल वीरान पड़ा है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।